नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इकलौता देश भारत के खिलाफ संदेह व्यक्त किया गया है। दोस्तों, चाइना के टॉप वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दावा किया है कि जो भारत का चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं कर पाया। अब इस दावे में कितना झूठ है, कितना सच है, ये तो अपन पूरे वीडियो में जान पाएंगे। तो और शायद इसी वजह से चाइना के टॉप चंद्र मिशन से जुड़े वैज्ञानिक ओयू यांग, जियू यांग, उन्होंने दावा किया है कि भारत का जो चंद्र मिशन है चंद्रयान 3 उसने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं की। तो चाइना का जो यह वैज्ञानिक था जिन्होंने दावा किया है, यह चाइना के लूनर प्रोग्राम का एक रिसर्चर था। तो चलिए दोस्तों, इस पे अपन एक डिटेल से जानते हैं आखिरकार क्यों चाइना के वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि भारत का चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। देखिए जानिए दोस्तों, मैं जैसा कि आपको बताना चाहूँ, ये अपनी अर्थ है और अर्थ को एक दो भागों में बांटने का काम, एक बीच में एक 0 डिग्री अक्षांश होती है जिसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर, और इक्वेटर को कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है और जिसे क्या कहते हैं, गोलार्ध। गोलार्ध 0 डिग्री के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री के नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, साउथ हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध। ये चीज क्लियर है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूं, जैसे अपने अर्थ पे एक पोल होता है जिसे साउथ पोल कहते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इनका जो मैं लोकेशन बताऊं तो ये बिल्कुल टिल्टेड, यानी नॉर्थ ऊपर की ओर बिल्कुल एक पॉइंट होता है, और साउथ पोल ये बिल्कुल यहां से डिग्री यहां तक होता है। ठीक है, नीचे नीचे होता है। भारत की जो, जैसे आप लोगों को आपको पता है, अर्थ 23.5 डिग्री अपनी अक्ष से टिल्टेड है, यानी झुकी हुई है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये अपने बिल्कुल 90 डिग्री वाली लाइन होगी, ये समझ लो आप, बिल्कुल लॉन्गिट्यूड, यानी अपनी अक्ष से बिल्कुल, ये जैसे कि अपन माना कि ये बिल्कुल 90 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, तो अर्थ सपोर्टेड की यहाँ पे इतनी पार्ट झुकी हुई है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का हिस्सा 23.5 डिग्री है। ये चीज क्लियर होगी। तो अगर दक्षिणी ध्रुव कहां से स्टार्ट होगा, लगभग 66.5 से लगभग 90 के बीच में। ये चीज क्लियर है, क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो अपन साउथ पोल कहां से मानेंगे, 66.5 से, और ऊपर कितना मानेंगे, वही सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बताऊं, ये चीज आपको क्लियर होगी। पर तो ये अपनी एक्स 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आती हो, यही जो अपनी अर्थ पे जो ये चीजें होती है वही सेम अपन मून पे भी मान सकते हैं। जैसे मून को अपन एक काल्पनिक बीच में दो हिस्सों में बांटने वाली 0 डिग्री वाली लाइन अपन एक काल्पनिक लाइन होती है। ठीक है, इसको कोई ये नहीं है कि हाँ ये बिल्कुल लाइन खींच रही है, ये ऐसा नहीं है, काल्पनिक लाइन है 0 डिग्री वाली। तो अपन को मानेंगे भूमध्य रेखा है इक्वेटर वाली। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, चंद्रमा की। तो चंद्रमा की क्या है, चंद्रमा के ऊपर वाला हिस्सा वही नॉर्थ पोल, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध बोले तो नॉर्थ हेमिस्फेयर, और नीचे वाला हिस्सा, इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही होता है, यहाँ पे दक्षिण नॉर्थ पोल होगा, और यहाँ पे होगा जो यहाँ पे साउथ पोल होगा, और यहाँ पे होगा नॉर्थ पोल। दोस्तों, चंद्रमा है, चांद है, जो अपने अक्ष से ओनली 1.5 डिग्री झुका हुआ है। आपको बताया था मैंने, पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। चंद्रमा है वो अपने अक्ष से 1.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि 1 पॉइंट, यहां से देखो जो यहाँ तक की दूरी है ना, 1.5 डिग्री टिल्टेड है। अब चाइना का वैज्ञानिक दावा कर रहा है कि जो चंद्रयान 3 है, यानी कि लगभग यहां से लेके यहां तक का हिस्सा कौन सा होगा, सदर्न दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, चाइना के जो वैज्ञानिक है, चाइना का मानना है कि वो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है ना, 88.5 से 90 के बीच में मानते हैं। और भारत के जो वैज्ञानिक है, अर्थ का स्ट्रक्चर मून पे शो करते हैं, लागू करते हैं। जैसे आपको बताया था, अर्थ का जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो 66.5 से 90 के बीच में होगा, और वही जो यही अर्थ का वाला हिस्सा, यही जो भारत के वैज्ञानिक है, यही शो किसको शो करते हैं, यही चंद्रमा पर। ठीक है, तो ये चीज जैसे
भारत के वैज्ञानिक भी 66.5 से 90 के बीच वाला हिस्सा चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव को मानते हैं, लेकिन चाइना का दावा है कि ये जो 88.5 से 90 के बीच में होगा। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, वो 80 से 90 डिग्री को दक्षिणी ध्रुव मानती है। और बात करते हैं यूरोपियन यूनियन, उसकी तो दावा की है कि जो भारत ने चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की है, वो वहां पे एक सेकल्टन क्रेटर है जो अपने आप में लैंड करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। दक्षिणी ध्रुव की कोई एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। हाँ, ये बात कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि भारत ने सबसे दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। 2019 में चाइना ने एक मून मिशन भेजा था जिसका नाम था चांग 4। यह जो मिशन था एट केन बेसिन नामक स्थान पर उतरा था। आपको नाम से लगेगा कि यह दक्षिणी ध्रुव के पास हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यह मिशन 45.44 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरा था। आने वाले 2026 में चाइना एक मून मिशन भेजने वाला है जिसका नाम चांग-ई 7 होगा, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। और यह मिशन की तैयारी भी शुरू कर चुका है और जिसका लक्ष्य है कि सेकल्टन क्रेटर के पास उतरना है जो दक्षिणी ध्रुव के पास पड़ता है। होंगे चाइना के वैज्ञानिक की बात में से कितनी क्या सच्चाई है। तो चाइना की तरफ से देखा जाए तो चाइना दक्षिणी ध्रुव को 88.5 से 90 के बीच में मानता है, और अमेरिका है जो 80 से 90 डिग्री के बीच के अक्षांश को क्या मानता है, दक्षिणी ध्रुव मानता है। अर्थ की बात करें तो अर्थ पे जो चीजें घटित होती है वही चीज अपन चंद्रमा पर फॉलो करते हैं। तो अपने हिसाब से भारत के वैज्ञानिक के हिसाब से 66.5 से 90 डिग्री के बीच में क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। तो अपने हिसाब से तो बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में ही है। और एक साइड से देखा जाए तो चांद पर जितने भी अब तक मिशन भेजे हैं वो सबसे दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा, अब तक दक्षिणी वाले हिस्से में भारत ने चंद्रयान 3 को भारत ने ही भेजा है। और यहाँ पर जो लैंडिंग कराना इतना आसान नहीं है, एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज। बात करते हैं चांद पर अब तक दुनिया के किन किन देशों ने कितने मिशन भेजे हैं जो सक्सेसफुल लैंड किए हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है अमेरिका ने टोटल सक्सेस वाले मिशन है 15। इसके बाद आता है यूएसएसआर, रूस नहीं है, 1991 वाला पहले वाला यूएसएसआर जिन्होंने 8 मिशन भेजे हैं जो सक्सेस हो गए। और इसमें नंबर 3 पे आता है चाइना, मिशन तो कई भेजे थे लेकिन सक्सेस 3 में ही हासिल की हुई है। और भारत है जो अब तक 3 मिशन भेज चुका है जिसमें से 2 सक्सेस पाई है। और दोस्तों जो अपना चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर 69 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश पर उतरा था, जो अपने आप में भारत के हिसाब से तो दक्षिणी ध्रुव है, क्योंकि जो भारत के वैज्ञानिक मानते हैं 66.5 से 90 डिग्री के बीच के हिस्से को क्या मानते हैं, दक्षिणी ध्रुव। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो भारत का यह मिशन बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पे सक्सेस रहा था। और अपना जो यह मिशन था 69 डिग्री पर उतारने का, यह मिशन से पहले का ही तैयारी कर रखी थी कि यहाँ इसी डिग्री पे ही उतारना है। तो देखा जाए तो भारत का मिशन काफी सक्सेस रहा था और दुनिया भर से काफी भारत के लिए कई बधाइयाँ आई थी। और G20 में भी इसके लिए काफी सराहा गया है, इससे भारत को काफी बेनिफिट होगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आने वाली समय की जो भी वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। जय हिंद।